ओम यह प्राण तो निमिषतो महिपैकैद्राजा जगे तो बभूव ये से अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय विद्धेम। जो प्राण वाली और एक प्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही राजा विराजमान है, जो इस मनुष्य आदि गाय आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग योग अभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। देखिए, आज मैं आर्यवेद दर्शन पर चर्चा रखूंगा कि जो ये वर्तमान सृष्टि चल रही है ये कितने दिन से हो गए और कितने और समय रहेगी। तो ये वर्तमान जो सृष्टि इस समय चल रही है, आज मैं इसकी रचना पे विचार बताऊंगा। परमात्मा ने किस प्रकार ये सृष्टि की रचना की और कितना समय हो गया और कितना समय भी बाकी है, इस पे चर्चा रहेगी। देखिए, सृष्टि की उत्पत्ति को 1,08,53,125वां वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। 9 अप्रैल को पहला नवरात्रा है, नव वर्ष है। तो देखिए, जो सज्जन लोग मेरी वीडियो को सुना करें और पूरी ध्यान से सुना करें, समझा करें, तो मैं इसी पे बताना चाह रहा हूँ कि परमात्मा ने जब सृष्टि रची तो कौन कौन से इस संसार में प्राणी आए, कौन कौन से तत्व पहले प्रथम परमात्मा ने बनाए, उस पर चर्चा रहेगी। देखिए, प्रवाह से ये अनादि संसार चक्र है, ये प्रलय होती है, कभी रचना होती है, सृष्टि चक्र की प्रलय और रचना इसी प्रकार चलती रहती है। तो मैं आज जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी तो उस समय संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय की वर्णन को क्रम से बताया गया है। वैदिक परंपरा के अनुसार जो अब सन 1924 चल रहा है, तो सृष्टि को बने 1,96,08,53,125 वर्ष हो गए हैं। तो इस संसार का उपादान का मतलब मूल कारण, मूल तत्वों का कारण क्या है? तो मूल प्रकृति है जो सत्व रज तम नामक और 3 सूक्ष्म पदार्थों परमाणुओं की सम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। इस प्रकृति संसार में का जो संसार का गुण है वो सत्व गुण, तमोगुण, रजोगुण है। और ये संसार में 5 तत्व हैं: अग्नि, जल, वायु और आकाश, पृथ्वी। तो देखिए, वो रचना परमात्मा ने कैसी बनाई। पहले कौन सा तत्व बनाया है? पहले ईश्वर ने इन 3 सूक्ष्म पदार्थों को लेकर महतत्व माने बुद्धि तत्व नामक पदार्थ बनाता है। इस महतत्व के सहायता से जीव आत्मा निर्णय लेने का कार्य करता है और फिर इस महतत्व से और ईश्वर अहंकार नामक पदार्थ का निर्माण करता है। अहंकार के द्वारा ही जीव आत्मा स्वयं की अनुभूति करता है कि मैं कौन हूँ, चेतन हूँ, जीव हूँ। अहंकार का मतलब, अगर जीव आत्मा को ये शरीर ना हो तो ये जीवात्मा अपने में कुछ भी नहीं जान सकता।
मैं कौन हूं, कहाँ हूं। तो अनुभूति करता है। इस अहंकार से ईश्वर ने 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, श्रोत्र, प्राण और रसना, त्वक, 5 कर्मेंद्रियां, हस्त, पाद, वाणी और उपस्थ इंद्रियां और पायु और मल त्यागने वाली इंद्रियां 5 तन्मात्राएं, शब्द और प्रमाण, स्पर्श, रूप, तन्मात्रा, रस और तन्मात्रा गंध और तन्मात्रा, इस प्रकार 16 पदार्थ बनाए। फिर 5 तन्मात्राओं सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का निर्माण किया और इन 5 स्थूल भूतों के संयोग से पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि विशाल ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रों की रचना की, जो हम जीवों के जीवन के आधार हैं। तो परमात्मा ने पहले कौन से तत्व बनाए, उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। सजीव सृष्टि के रूप में पृथ्वी पर सर्वप्रथम वृक्ष। देखिए, जब ये दुनिया बनी तो सबसे पहले पृथ्वी पे वृक्ष, वनस्पतियां बनाए। फिर उसके बाद जल, थल, नभ में और विचरण करने वाले कृमि, कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि का निर्माण किया। सृष्टि में उत्पन्न प्रथम पशु, पक्षी और मनुष्य आदि की उत्पत्ति ईश्वर स्वयं पृथ्वी में विभिन्न भागों की रचना करके करता है। माता पिता के संयोग के बिना उत्पन्न होने से इन्हें अमैथुनी सृष्टि कहते हैं। सब प्रथम में जो सृष्टि होती है वो अमैथुनी होती है, क्योंकि माता पिता किसी प्राणी के नहीं होते। तो परमात्मा अमैथुनी सृष्टि, प्रकृति के उसमें जो पृथ्वी है उसी में से सारे प्राणी जो है पूर्ण अवस्था में निकलते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी पूरी यौवन अवस्था में और स्त्री पुरुष, और इस प्रकार से इनके भी जो है ये निर्माण हुआ मनुष्य का। ऐसे ही सभी पशु पक्षियों का आज भी हम देखते हैं। एक जो निर्माण होता है वो माता पिता के संयोग से होता है, और कुछ होता है जैसे अंडे से बच्चा निकलना, अंडज बोलते हैं उसे। अभी मैं 1 सप्ताह नहाया ही नहीं, तो मेरे पसीने के कारण से मेरी जूं बन गई, तो इसको जो है उसम से कहते हैं। कहीं जो है प्रकृति में से भी कीड़े मकोड़े पैदा होते रहते हैं। तो इस प्रकार से अभी 4-5 प्रकार की सृष्टि का निर्माण चल रहा है, लेकिन अनादि काल में अमैथुनी ही सृष्टि होती है। फिर माता पिता के संयोग से बिना उत्पन्न होने से अमैथुनी सृष्टि कहा जाता है। अमैथुनी सृष्टि के बिना उत्पन्न होने से इन्हें अमैथुनी सृष्टि कहा जाता है। अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न पशु पक्षी मनुष्य आदि बच्चों के रूप में पैदा न होकर युवा ही पैदा होते हैं, तथा ये संख्या में सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में होते हैं। अमैथुनी सृष्टि के युवा माता पिताओं के संयोग से आगे नई सृष्टि का निर्माण होता है और इसे अमैथुनी सृष्टि कहते हैं। फिर आता है यह संसार, कार्य प्रकृति। जो संसार बना है, परमात्मा ने बनाया है, ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए दुनिया बनाई है। अब इसमें जो मैं अभी समय बता रहा था, अभी मैं फिर बाकी समय बताऊंगा और कितना समय बीत गया, और हम ये कैसे जाने कि इतना समय बीत गया या इतना समय सृष्टि काल को हुआ है, ये सारी आज मैं बताऊंगा। तो फिर सृष्टि स्थिति कार्यशाला कहते हैं, तथा इतने ही वर्ष तक यह प्रलय अवस्था में रहता है। इसे सृष्टि का प्रलय काल कहते हैं, क्योंकि वर्तमान में इस सृष्टि को बने हुए
जो ये परमात्मा ने 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए सृष्टि बनाई है। कई लोग प्रश्न करते हैं जी ये कैसे। देखिए, हम कोई गाड़ी लेके आते हैं तो गाड़ी वाला ये गारंटी देता है मेरी 2 लाख किलोमीटर चलेगी, क्योंकि गाड़ी वाले जो इंजीनियर ने जिस कारखाने में गाड़ी बनी है उनको ये पता है कि मेरी गाड़ी इतनी दिन चलेगी। इसी प्रकार इस संसार रूपी गाड़ी का जो निर्माण करता जो परमपिता परमात्मा, उसे पता है कि मेरे ये संसार के पदार्थ कितने दिन काम करेंगे। तो इसलिए अब मैं फिर तो कितने दिन काम करेंगे। प्रलय की प्रक्रिया उत्पत्ति की प्रक्रिया से विपरीत क्रम से होती है। देखिए, मैंने अभी थोड़ा सा ये सृष्टि क्रम बताया है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति और कैसे इसका विकास होता है। अब जो प्रलय आएगी वो कैसे आएगी, प्रलय में कौन कौन प्राणी पहले जाएंगे, क्या है पीछे जाएंगे, तो इसको सुनेंगे आप। तत्पश्चात तो इस प्रलय प्रारंभ होने पर ईश्वर सर्वप्रथम मनुष्य जाति का विनाश करता है। तत्पश्चात पशु पक्षी कीट पतंग वनस्पतियों का और सजीव सृष्टि के विनाश के बाद ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदि का विनाश करता है। वह उन्हें 5 स्थूल भूतों में परिवर्तित करता है। फिर इन 5 भूतों को 5 सूक्ष्म भूतों से 5 सूक्ष्म भूतों में वह 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन और अहंकार में, अहंकार को महतत्व में और महतत्व को मूल प्रकृति सत्व रज तम की साम्य अवस्था में परिवर्तित कर देता है परमात्मा जब प्रलय आती है। इस प्रलय अवस्था में अमुक्त जीव आत्माएं मूर्छित रूप में रहती हैं और किसी प्रकार का भी सुख दुख अनुभव नहीं करती हैं, जबकि मुक्त आत्माएं ईश्वर के आनंद में पूर्ववत मग्न रहती हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, जब प्रलय हो जाएगी तो अब जो आत्माएं हैं इनका क्या होगा। जो भोग योनियों की आत्माएं जिन्हें भोग भोगना है वो आत्मा बिल्कुल मूर्छित पड़ी रहती हैं, उन्हें कोई अवस्था चेतनता, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। और कुछ आत्माएं मुक्ति होती हैं, भाई जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है अच्छे कर्म है, परमात्मा की क्षण में वो रहती हैं आत्मा, तो वो आनंद लेती है परमात्मा की क्षण में। और वो जो भोग आत्माएं हैं वो मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती हैं, एक तरह जैसे कोई अंधकार में। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा प्रलय की अवस्था बताई मैंने। इस प्रकार संसार की रचना व विनाश एक के बाद एक क्रम से होते रहते हैं। यह रचना विनाश का क्रम अनादि काल से इसी प्रकार होता आया है, आगे भी अनंत काल तक इसी प्रकार चलता रहेगा। इसीलिए संसार चक्र को प्रभाव से अनादि चक्र कहते हैं। ये जो संसार चक्र है ये अनादि है और ये पहले से ही ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा। कारण क्या है, कुछ अज्ञानी लोगों ने और अलग अलग जो है विचारधाराएं करके अपने ग्रंथों को छपवा करके मनुष्य मात्र को एक भ्रमित किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आर्यव्रत नव वर्ष और भूमंडल पर जो वेदों का प्रकाश हुआ है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उसको कितने वर्ष हुए हैं। तो ये जो वेदों की विश्व का, देखिए वेद ही सबसे विश्व का प्राचीन ग्रंथ है, पुस्तक माना गया है और इस पर कई बार शोध भी हो चुका है और सभी शोधों के एक परिणाम सामने आया है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। और इस जबकि लोग जबकि आर्य लोग तो मानते हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी है या ईश्वरीय ज्ञान है।
हमारे तो अनादि काल से एक एक दिन को लिखते भी आए हैं। जब भी कोई ब्याह शादी होती है तो वो संकल्प को पढ़ा जाता है तो उसमें सृष्टि सम्मत बोला जाता है। इसीलिए ये हमने अपने उसमें इतिहासों में, अपने शिक्षाओं में हम आर्य लोगों ने इसको रखा है। ईश्वर ने ऋषि मुनियों को ज्ञान के माध्यम से वेद का ज्ञान दिया है और इसके बाद अनेक सवाल उठते हैं। चर्चाओं शास्त्रार्थों में अनार्य लोग वेदों की उत्पत्ति और उसकी अवधि के बारे में और सवाल उठाते हैं और अपने मनगढ़ंत और प्रवाह करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं कि तो देखिए जो ये सृष्टि है 1,96,08,53,125वां वर्ष प्रारंभ हो जाएगा 9 तारीख से। तो मैं ये बताऊं, कई बार लोग जो एक अफवाह थी 10-12 साल पहले कि ये वो घोषणा कर रहे कि प्रलय हो जाएगी, 10 साल में प्रलय हो जाएगी, कोई 2 साल में प्रलय, इस तरह की घोषणाएं वैसी व्यर्थ में ही दुष्प्रचार करते रहते हैं। मैंने तो जब उस समय बहुत लोगों से कहा भाई इसकी तो गारंटी नहीं है, ये ना रहे, लेकिन सृष्टि अभी रहेगी। तो मैं बता रहा था अभी, अब हम ये कैसे जानें कि इतना काल, इतना समय हो गया। देखिए आप गणित की रीति को समझें। अभी मैं जो कह रहा था ये सृष्टि 4,32,00,00,000 वर्ष के लिए बनी है। 4,32,00,00,000 वर्ष को 14 से भाग दे दें, उनको बोलते हैं मनवंतर। उन 14 भागों में बांट दीजिए आप, तो 14 भागों में बांटा, उनको हो गए मनवंतर बोलते हैं। अब आता है, अब गणना 6 मनवंतर तो पूरे हो चुके हैं और ये 7वां मनवंतर चल रहा है। और इनकी जो गणना करते हैं हम युगों से करते हैं, जैसे कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। मैं उनकी भी गिनती बताऊंगा कि वो कितना समय कौन कौन से हमारे उनको युगों का हो गया है। तो इस पर आप विचार करेंगे तो यह कैसे निश्चय हो कि इतने ही वर्ष वेद और जगत की उत्पत्ति में बीत गए हैं। इस सवाल का विचार करने से बाद में जवाब आता है, यह जो वर्तमान सृष्टि है इसमें 7वें व्यवस्थ मनु का वर्त रहा है। इससे 6 मनवंतर हो चुके हैं। जो 6 मनवंतर हैं मैं अब उनके नाम बताता हूँ। नंबर 1 वो सोमभाव, स्वाचोरिश, ओतमी, तामस, रेवत, चाक्षुष, ये 6 मनवंतर तो बीत चुके हैं और 7वां व्यवस्थ वर्त रहा है। श्रावणी आदि 7 मनवंतर आगे भोगेंगे और ये सब मिलके 14 मनवंतर होते हैं। जो 14 मनवंतर की सृष्टि है, तो ये जो है मैं अब इसकी गणना बताऊंगा कि ये हमने कैसे जाना कि इतना काल जो है सृष्टि में बीत गया और कितना अभी समय बाकी है। तो इस पे चर्चा है। देखिए अभी मैं बता रहा था ना 14 मनवंतर की सृष्टि है और इसके 71 चतुर्युगियों का नाम मनवंतर धरा गया है। 71 चतुर्युगी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? जैसे द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग। अब इन युगों की आप गणना सुनेंगे, एक एक युग कितने कितने समय का होता है और आप फिर इनको चारों को जो 71 से गुणा कर दें 4 को, तो एक वो मनवंतर बनता है। तो ऐसे 6 मनवंतर पूरे हो चुके हैं। 7वें में जो जितना समय चला है वो मैं आगे बताऊंगा। आप जो एक अगर कलम पेंसिल से निकालें सवाल तो बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है कि कोई ना समझेगा। ये गणित की रीति से आप निकाल सकते हैं। फिर यहाँ आता है और 71 चतुर्युगों का नाम मनवंतर धरा गया। सो उसकी गणना इस प्रकार से लें, 17,28,000 वर्षों का नाम जो है
सतयुग है। 17,28,000 वर्षों का सतयुग। उसके बाद में 12,96,000 वर्षों का नाम त्रेता, और उसके बाद 8,64,000 वर्षों का नाम द्वापर, और 4,32,000 वर्षों का नाम कलयुग है। देखिए, अगर हम रखा गया, आर्यों ने एक क्षण, एक निमेष से लेके 1 वर्ष पर्यंत की काल संज्ञा, सूक्ष्म स्थूल संज्ञा बांधी है। इस चारों युगों के 43,20,000 वर्ष होते हैं। जब चारों ये द्वापर, त्रेता, सतयुग, चारों युग घूमते हैं तो इनकी 43,20,000 इनका एक चक्कर आता है। फिर इसके बाद में होते हैं जिनका चतुर्युगी नाम है। 71 चतुर्युगियों के अर्थात और 30,67,20,000 वर्ष बनते हैं। जो 71, ये 71 बार चारों युग बीतते हैं, तो उसकी गणना है 30,67,00,000 और 67,20,000। अब एक मनवंतर संज्ञा की है। ऐसे 6 मनवंतर मिलकर 6 मनवंतरों की जो वो गुणाएगा और संख्या आएगी, उनका 1,84,03,20,000 वर्ष होते हैं। तो ये जो हमारे चारों युग जो बीते हैं, तो उनकी ये अब तक की ये है 6 मनवंतरों की वो गणना। तो उसके बाद में अब और 7वें मनवंतर के भोग में ये 28वीं चतुर्युगी है। अब 28वीं चतुर्युगी का मतलब चारों युग जो 28 बार बीत गए हैं, इनकी गुणा कर लो। पहले तो उन युगों को जानो आप। मैंने एक एक युग की गणना बताई है, इतने दिन वो रहेगा, इतने वो रहेगा, फिर इसमें 28 की कर लो। तो एक तो जो 6 वो थे न मनवंतर पूरे, उनकी गुणा करो, और फिर जो 28 में गुणा अब कर लो, और सबका जोड़ कर लो, अपने आप निकल जाएगा सृष्टिकाल। फिर का और इस चतुर्युगी में कलयुग के लगभग 5,000 वर्ष हैं। कुछ 10-20 वर्ष का आगे पीछे होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कहीं भी किसी संख्या में अंतर नहीं होएगा। फिर और 76 वर्ष का भोग हो रहा है। तो देखिए 5,000 जो वर्ष कलयुग के हैं, और इसमें होने वाला जानना चाहिए। तो अब जो है 12,05,32,976 आया है, 5 जारी आएगा 12। तो इस तरह है ये भोग हो चुके हैं। और अभी 18,61,87,024 वर्ष अभी ये 7वीं और जो मनवंतर है उसमें भोगने के बाकी हैं। तो इसमें से यह वर्तमान 77वां है, जिसको आर्य लोग विक्रम का संवत पुराना है थोड़ा इतिहास, तो उन्हें 1,000 चतुर्युगियों की ब्रह्मदिन संज्ञा रखी, और उतनी ही चतुर्युगियों की रात्रि संज्ञा जानना चाहिए। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके 1,000 पर्यंत, 1,000 चतुर्युगी पर्यंत ईश्वर इसको बना रखता है, और इसी का नाम ब्रह्मदिन रखा, और 1,000 चतुर्युगी पर्यंत सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थात कारण में लीन रखता है, उसका नाम ब्रह्मरात्रि रखा है। अर्थात सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि रखा है। तो देखिए अब वो आता है
कि इतना समय हो गया। अब जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में से अगर हम इतना समय घटाएं तो अभी समय सृष्टि का 2 अरब 33 करोड़ 32 लाख 27,024 वर्ष है। तो इसलिए अभी सृष्टि लगभग में 2 करोड़ और नहीं 2 अरब 33 करोड़ 32 लाख 27,000 वर्ष अभी सृष्टि रहेगी। कोई कितना भी ठीक है, सृष्टि पे खूब बम छूट रहे हैं, सारे खूब बम गोले छूट रहे हैं, लेकिन प्रलय नहीं हो सकती। प्रलय तो परमात्मा ही इसकी करता है। जब इसकी अवधि पूरी हो जाती है वैसे सृष्टि प्रलय की तरफ जा रही है, क्योंकि जो हमारे पानी का वाटर लेवल है, कहीं सूर्य का है, इनमें अंतर तो आ रहा है। जैसे मेरा शरीर पुराना हो रहा है इसी प्रकार सृष्टि पुरानी तो हो रही है, लेकिन अभी विनाश नहीं होगा इसका। तो देखिए ये अब नया वर्ष है और नया वर्ष जो है हम सभी को इसको समझना चाहिए और इसमें कोई न्यारी न्यारी बात सृष्टि की रचना में कोई ना जोड़े और जो है हमें सृष्टि रचना को ही मानना चाहिए। अभी कई लोग क्या पिछले दिनों 1 जनवरी को सारे तूफान मचाते हैं, सारे संसार के लोग, नया वर्ष नया वर्ष नया वर्ष। अच्छा एक बात सुनो, क्या वो नया वर्ष है? उस समय अगर तुम्हारी उत्पत्ति परमात्मा करता, तुम्हें जीवन देता, तो उस समय सर्दी बहुत थी भाई, भारतवर्ष में तो बर्फ पड़ रही थी और खाने के लिए भी जंगलों में कुछ था नहीं, वो घास फूसी खड़ी थी फसल की। जब जिस समय परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, सभी प्राणियों को जन्म दिया इस संसार में, तो उस समय देखिए अब जो मौसम है कितना सुंदर मौसम है, न गर्मी है न सर्दी है न बरसात है, और फिर न खाने के लिए पर्याप्त फसल है, गेहूं जौ चना मटर सेब संतरा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम भूखे भी ना मरे। और जब जिस समय मनुष्य की उत्पत्ति हुई, क्या यहाँ कोई साधन थे या कपड़े बनाने के कारखाने थे क्या, या एसी थी क्या जो आज तुम एसीओ में रहते हो? इसलिए विचार करो, उस परम पिता परमात्मा ने जो ये अब कल अमावस्या है, अगला जो दिन आएगा वो जो है चैत मास का प्रथम दिन जो है अमावस्या के बाद, वो सृष्टि का प्रथम दिन है। सारी संसार के लोगों, तुम जो है कुछ तो चतुर लोग हैं, जो चतुर लोग हैं सीधे साधे लोगों को भ्रमित करते हैं। ये समझो दुनिया वालों, तुम आर्यों की बात को समझो। प्राचीन में अगर अब आता है वेद की उत्पत्ति, जब सृष्टि की रचना हुई तभी उसी समय परमात्मा ने वेद की भी उत्पत्ति की। उत्पत्ति क्या है, जो मोक्ष की आत्माएं थी मुक्ति की, और पूर्ण ज्ञानी थे जो परमात्मा का साक्षात्कार करके परमात्मा की निकटता में रहते थे, ज्ञान प्राप्त करते, उनकी आत्मा में ऋषि परमपिता परमात्मा ने उन ऋषियों की आत्मा में वेद का ज्ञान दिया। एक एक ऋषि को एक एक वेद का ज्ञान दिया। और उस वेद का ज्ञान क्या है? वेद का ज्ञान है कि ये मनुष्य सारे प्राणियों में श्रेष्ठ है, और जब श्रेष्ठ है तो इसका कर्तव्य क्या है, ये सृष्टि का को ठीक से कैसे चलाए, वो सारा विधि विधान वेदों के अंदर है। सारी समस्याओं का विधान है, लगा के विज्ञान से लेके औषधि तक, और सभी उस परम पिता परमात्मा ने वेद के ज्ञान के द्वारा, ऋषियों के आत्मा में ज्ञान के द्वारा, और सांप को जो है सुख शांति के लिए परम पिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। अच्छा एक बात सुनो, बच्चा हुआ और बच्चा को तुम विद्यालय ना भेजो तो बच्चा कैसे सही समझदार बन जाएगा क्या? इसीलिए उस परम पिता परमात्मा की बड़ी कृपा है कि उसने जब सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि को बनाया और मनुष्य का जन्म हुआ। देखिए अभी मैं कह रहा था, पहले जो है वनस्पति जल औषधि सब पशु पक्षी सभी प्राणियों के जन्म हुए, और उसके बाद मनुष्य आया। तो देखिए क्योंकि मनुष्य सबका हितैषी है, सबका उपकारी है, इसलिए परमात्मा ने सारे संसार की जिम्मेदारी सभी पशु पक्षियों को जीवन देना, उनको सुरक्षा करना मनुष्य का कर्तव्य है। अच्छा जो हिंसक हैं,
जो गलत कार्य करते हैं, क्या वे भी मनुष्य कहलाने का अधिकारी है? इसका नाम मनुष्य है क्यों? मनुष्य इसको इसलिए कहते हैं, ये मनन करता है, विचार करके कार्य करता है, अच्छा बुराई जान के करता है, तब इसको जो है मनुष्य नाम दिया। तो मैं ये जो आज का जो प्रवाह से अनादिकाल से ये सृष्टि चक्र ऐसे ही चलाया है। जितने दिन ये सृष्टि रहेगी उतने दिन प्रलय होती है। प्रलय भी परमात्मा जो ये 5 तत्व अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी उन सूक्ष्म तत्वों से परमात्मा फिर सृष्टि का निर्माण करता है। तो इसलिए ये सब समझें। और मैंने तो सारा गणित ही बता दिया है वीडियो में अपनी में। और जो इस पे समझना चाहें मेरी वीडियो को कई कई बार सुने, समझें और कागज लेके पेंसिल से वो लिखें, तो आपकी समझ में आ जाएगा सृष्टि। अभी क्या है, कई लोग जो आम पब्लिक को भ्रमित करते हैं, कई लोग कहते हैं भाई हमारा मत धर्म जब है, जब से दुनिया बनी, जब से तुम्हारे धर्म मत तो कल परसों के। जितने भी संसार में धर्म मत पंथ चले हैं ये महाभारत काल के बाद के चले हैं। जैसे मूर्ति पूजा 3500 वर्ष में जैन मत से चली, मुस्लिम मत 1450 वर्ष भाई इनके भी वो रहे गुरु, और रहेगा ईसा मसीह अभी जो है 2024 वर्ष चल रहा है। अब हिंदू जो नाम है ना, ये हिंदू नाम अनादि में नहीं है। अगर ये अनादि काल से हिंदू होते तो राम भी तो हिंदू होते, श्री कृष्ण हिंदू होते, हनुमान हिंदू होते, ये सब आर्य थे। और ये बहुत उत्तम भाई वो ठीक है। ये कई बार जो ये मूर्ति पूजक है ना, जो पुजारी हैं, इन्होंने मूर्तियां अलग अलग रखवा करके और ये मूर्ति पूजा चलाई, और उस पूजा पे जो है जो आता चढ़ावा उसे खाते हैं। और क्या है इसमें, कई मूर्ति भगवान तो नहीं हो सकती, ठीक है, परमात्मा तो सब में कण कण में तो व्यापक है, विशेष तौर पे अलग मूर्ति में नहीं है। अब आता है ये हिंदुत्व की 1000 वर्ष से है। अब आता है सिख मत 550 वर्ष है। मैं ये बताना चाहता हूँ दुनिया वालों, आप अगर महाभारत काल के 5000 वर्ष से जो इतिहास बिगड़ा है, इससे पहले तुम्हारी मान्यताएं क्या थी, किस परिस्थिति में रहते, कौन कौन से मत धर्म को मानते थे। अगर ये सारे विश्व के लोग आर्यों को समझ ले, आर्यों की उसको समझ ले, वेदों को पढ़ ले, सारे संसार के अंदर सुख शांति होगी, कोई अशांति और कोई युद्ध वगैरह नहीं होगा। देखिए एक बात सुन, अब सारे विश्व के अंदर बहुत राम की चर्चा है, आखिरकार जो महापुरुष में कोई विशेषता तो रही है। राम के राज में ताले नहीं लगते थे, राम के राज में कोई चोर नहीं होता था, राम के राज में किसी उसका स्त्री का रुदन नहीं होता था, राम के राज में घर घर हवन होते थे, राम के राज में कोई बीमार नहीं होता था, और राम के राज में और कोई वैसी राजनीतियाँ भी नहीं थी भाई, कोई जेल भी नहीं थी। जेल किसके लिए करोगे। एक बार तो मैं रामलीला हो रही थी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, जी आप हमारे यहाँ। मैं भैया मैंने रामलीला का क्या सुनूंगा, मैं तो वाल्मीकि रामायण को बहुत पढ़ा है, पर मैंने कहा एक शर्त है मेरी भैया, 10-5 मिनट मुझे दोगे बोलने के लिए तो मैं चलवा भी जाऊंगा। तो उस समय खैर मैंने एक ही प्रश्न किया, 10,000 लोग थे। मैंने कहा भाई राम के राज्य में सर्प के काटने से मृत्यु क्यों नहीं होती थी। अब किसी को उत्तर ना, मैं तो 10,000 पे घोषणा करी, मैं 10,000 पे इनाम कर दूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे। और वो रामलीला कराने वाले भी बैठे थे सारे। मैंने भाई तुम ही बता दो भैया, तुम तो रामायण पढ़ते हो, रामलीला करते हो। तो सब ने कहा जी हमारे बस की नहीं है। मैंने कहा भाई फिर मुझे बताना तो है। मैंने कहा देखिए राम के राज्य में सर्प के काटने से इसलिए मृत्यु नहीं होती थी, जितने भी तुम्हारे घरों में छिपकली हैं और जितने ततैया और जो जहरीले जानवर हैं, सर्प भी, ये सारे गंदी वायु लेते हैं, जहरीली वायु को ग्रहण करते हैं और वह शुद्ध वायु करके अपने में निकालते हैं। जहर अपने में लेते हैं, अशुद्ध निकालते हैं। तो ये संसार के लोगों उस समय इसीलिए जो वैद और डॉक्टर नहीं होते थे कि यहाँ जो वायु थी भारतवर्ष की या आर्यव्रत देश की, ये सारा भूमंडल आर्यव्रत है। इस आर्यव्रत में घर घर हवन होते थे। तो कहीं जब
घंटी वो जहरीली वायु नहीं होती तो इन प्राणियों को वो जहरीली वायु नहीं मिलती थी, उसी को ही इनका भोजन था, इसलिए इनके अंदर जो जहर नहीं था। तो आज भी अगर ऐसा ही वातावरण हो जाए, ठीक है, आज भाई हमारे जो अच्छे राजनीतिक कर्णधार हैं वो इस तरफ मोड़ तो रहे हैं, ऐसा नहीं है, राम को बहुत मानते हैं, राम का विशाल मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है। पर मैं हिंदुत्व को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने मंदिर हैं सब से मूर्तियाँ हटा दो, सब में राम की मूर्ति लगाओ, राम का इतिहास हो, वाल्मीकि रामायण हो, चारों वेद हो, महर्षि दयानंद के ग्रंथ हो, सत्याप्रकाश इत्यादि, महर्षि मनु को पुस्तकें हो, जो तुम राज्य करने वाले विश्व के लोग हो, महर्षि मनुष्य की मृत्यु को पढ़ो, महर्षि मनु की मनुष्य मृत्यु को पढ़ो, उसमें तुम्हें पता लगेगा कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए, कौन सा हमें धर्म अधर्म कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई इस सब नव वर्ष पे मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे कहता ना पुराना वर्ष बीत गया भाई, हो गई सो हो गई, आगे हम ठीक चलेंगे। तो ये दुनिया वालों, ये नया साल जो है 9 अप्रैल से लग रहा है, ऐसा नहीं कि हमारा लग रहा है कि उसका लग रहा है कि उसका लग रहा है, मैं विश्व की बात कह रहा हूँ। विश्व के लोगों, जो परम पिता परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया वो अब की बार 9 अप्रैल का है। वो अमावस्या के बाद जो पहला आधे चैत का जो पहला दिन आता है वो सृष्टि का प्रथम दिन है। सभी को जो ये सृष्टि का प्रथम दिन मनाना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। उस परम पिता परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें संसार में दिया है, तो हमें उस परम पिता परमात्मा के और हम ऋणी हैं, उसकी आज्ञा का पालन, उसकी जो आज्ञा है वो वेद हैं। वेदों को पढ़ के तो देखो, कब पढ़ोगे? ये तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है, और मनुष्य के जीवन में अब इस आत्मा का कल्याण न करो, अपनी बुराइयों का सुधार न करो, तो फिर मनुष्य जन्म बेकार ही है। इसलिए ये मैंने नव वर्ष पे चर्चाएं की है। मैं सभी आर्यव्रत भूमंडल के लोगों को मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उनके कल्याण के लिए, उनकी आत्मा में शांति के लिए, उनके घरों में शांति के लिए, सभी विश्व के देशों में और सभी विश्व के नगरों में, ग्रामों में, सभी घरों में शांति हो। मैं ऐसी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। हे प्रभु, आपने जगत तो रचाया है, पर जगत में शांति भी हो, सब प्रेम से रहें, और सब हम जो सुख दुख में एक दूसरे की साथी हों। तो इसलिए ये जो मेरी वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा सुने, एक बार नहीं 10 बार सुनोगे तब तुम समझ न पाओगे। मेरा तो जीवन ही निकल गया सारे जो वेदों के स्वाध्याय करते करते, इसलिए कुछ जो मुझे थोड़ा सा टूटा फूटा अनुभव है वे मैं आपके सामने रखता हूँ। और देखिए, जो ये नववर्ष आर्यव्रत भूमंडल में वेदों की उत्पत्ति और सृष्टि काल और पतन की अवधि जाने, ये मेरा विषय है। पतन और अवधि कब होगी, कैसा होगी, कितना समय, मैंने ये थोड़ा सा विचार रखा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, ताकि जो सभी लोगों को धर्म का लाभ मिले। इतना के ओम शांति।